और जो आज का टॉपिक है लॉन्ग एक्सपोजर एंड लाइट पेंटिंग। The topics we'll discuss today is slow shutter speed photography, camera settings for motion blur, preventing camera shake, getting more creative, and 7 creative effects with long exposures. बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी होती क्या है? जब आप अपने शटर स्पीड को स्लो कर देते हो, ठीक है, तो वो लॉन्ग एक्सपोजर होती है। और जब शटर स्पीड फास्ट कर देते हो तो वो मोशन फ्रीज हो जाता है। तो मोशन ब्लर और मोशन फ्रीज दोनों शटर स्पीड से जो है ये चीज ये इफेक्ट आता है। लेकिन इसके इस जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी है उसके उससे बहुत सारे इफेक्ट्स निकलते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव इफेक्ट्स और जॉनरास सब जॉनरास निकलते हैं फोटोग्राफी के, जिनको फोटोग्राफर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियोज में। तो पर ज्यादा फोकस है आज का हमारा, और मोशन ब्लर किस तरह आती है, शटर स्पीड स्लो करने से आती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लो शटर स्पीड? इट्स 1/20, 1/25, ये स्लो शटर स्पीड है। लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स तो हम काफी मजीद स्लो कर सकते हैं शटर को। फॉर एग्जांपल वी कैन ओपन द शटर फॉर 30 seconds, 20 seconds, 10 seconds, you know, those are the long exposure shots. बाकी 1/25 पे भी डिपेंड करता है मोशन क्या है आपके सब्जेक्ट की, वो कितना फास्ट मूव हो रहा है और कितनी शटर स्पीड स्लो करके उसकी मोशन को मोशन ब्लर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही कोई फास्ट मूविंग चीज है उसको तो 1/25 पे आप शूट करो तो वो मोशन ब्लर उसकी बेहतरीन कैप्चर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इतना फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, सच एज क्लाउड्स की आपको मूवमेंट को मोशन ब्लर करना है, तो उसके लिए आपको शटर को मजीद स्लो करना पड़ेगा। फिर 1/25 से काम नहीं चलेगा, बिकॉज क्लाउड्स की जो स्पीड है मूवमेंट की वो इतनी ज्यादा नहीं होती है। सो दिस मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट कि उसकी स्पीड क्या है, उस हिसाब से आप शटर स्पीड को स्लो करेंगे टू गेट द मोशन ब्लर इफेक्ट। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इमेजेस हैं जो मोशन ब्लर के होते हैं या मोशन फ्रीज के होते हैं, ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। बिकॉज आप अपनी नॉर्मल लाइफ से जब चीजों को देखते हो तो आपको आपके आसपास की एम्बियंस, एनवायरनमेंट, लोग, चीजें आपको मूव होती हुई अपनी नॉर्मल स्पीड पे नजर आती है, और आपकी आंख के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती ह्यूमन आई में कि वो उसको मोशन ब्लर या मोशन फ्रीज कर सके। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि प्रॉब्ली ये रियल वर्ल्ड में ये इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज आपकी आई इसको इस तरह प्रोसेस नहीं करती है। तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो आर्टिस्ट फोटोग्राफर्स अपनी फोटोग्राफ्स में कैप्चर करते हैं। कैमरा सेटिंग्स फॉर मोशन ब्लर क्या होती है? आपके जो डीएसएलआर कैमरास हैं उनके ऊपर कुछ मोड्स होते हैं, डायल जो होता है उसके ऊपर कुछ मोड्स होते हैं, जिसपे मैनुअल मोड भी होता है, ऑटो मोड भी होता है। इसी तरह टाइम वैल्यू होता है, बेसिकली शटर प्रायोरिटी होता है। टीवी जो है वो शटर प्रायोरिटी होता है। तो टीवी मोड पे जब कैमरा को कर देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी सेटिंग वो कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है आपके शटर के हिसाब से और आपकी शॉट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आप ये लर्निंग आपके लिए तो अच्छा है किक स्टार्ट के लिए कि आप जो है इस जो डायल मोड पे शटर प्रायोरिटी है उसको यूज करो फॉर योर मोशन ब्लर्स एंड मोशन फ्रीज। लेकिन लेटर ऑन अगर आप इसको टेक्निक को एक्सेल करना है, मास्टर करना है, तो you need to work on your manual settings, because manual settings में जो रिजल्ट आप अचीव करते हो वो ऑटो सेटिंग्स में नहीं हो सकता। तो and now with the camera and shutter priority, slow shutter speed down to 1/15. 1/15 is the slow shutter speed अगर इस शॉट की बात कर रहे हो आप, जो इस वक्त शॉट आपके सामने विजिबल है। तो ये इस शॉट के हिसाब से 1/15 is a slow shutter speed to capture motion blur, ठीक है। और फिर आप अपने डे लाइट या डार्क जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से एपरेचर एडजस्ट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू वर्किंग इन अ डे लाइट, ठीक है, एंड यू नीड टू कैप्चर अ स्लो शटर मोशन ब्लर शॉट, तो उसके लिए आपको एपरेचर काफी नैरो करना पड़ेगा, बिकॉज कि इनफ देयर वुड बी एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट इन योर सराउंडिंग। लेकिन यही काम अगर आप रात के वक्त कर रहे हो तो आपको आईएसओ भी हाई करना पड़ेगा,
और इसके अलावा एपरेचर भी फुल वाइट करना पड़ेगा बिकॉज यू नीड मोर अमाउंट ऑफ लाइट. इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट. सही. तो ब्राइट लाइट सिचुएशन है तो उसमें आईएसओ आप 100 रख देते हो क्योंकि आपके पास वैसी इतनी लाइट आ रही है. ठीक है. और आप लेंस को अपने जूम कर सकते हो और शॉट ले सकते हो एज पर योर डिजायर. कैमरा शेक प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है क्योंकि आप मोशन ब्लर शॉट ले रहे हो और जाहिर है उसमें कुछ आपका कैमरा शेक होगा. एक नॉर्मल बॉडी ह्यूमन बॉडी शेक होता है, एक एरर होता है जितना भी आप स्टिल कर लो अपनी बॉडी को और कैमरा को, लेकिन फिर भी हैंड हेल्ड कैमरा जो है उसके अंदर एक छोटा सा एरर तो आता ही है आपका बॉडी का. राइट. तो उसके लिए व्हाट यू नीड इज अ ट्राइपॉड टू प्रिवेंट अ कैमरा शेक. एंड प्लस ट्राइपॉड के अलावा अगर आपके पास शटर रिलीज केबल हो तो वो सबसे बेस्ट है, या रिमोट रिमोट ट्रिगर हो आपके पास शटर रिलीज करने का, या केबल हो, तो वो चीज सबसे बेस्ट है. ठीक है. अगर अदरवाइज आपके पास नहीं है शटर रिलीज केबल तो आप अपने कैमरा को टाइमर सेटिंग पे भी रख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल 10 सेकंड टाइमर ऑन कर दिया आपने, 5 सेकंड टाइमर ऑन कर दिया. लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इस तरह के शॉट्स जब आप लेंगे लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स तो मैनुअल फोकस पे आपको लेना चाहिए. की वजह यह है कि जब आप शटर रिलीज केबल से शटर प्रेस करेंगे या फिर रिमोट ट्रिगर से शटर प्रेस करेंगे या फिर आप टाइमर सेट करेंगे अपने कैमरा पे, तो फिर से उस चीज को अपने हिसाब से फोकस करने की कोशिश करेगा और इससे आपका फोकस आउट हो सकता है. फॉर एग्जांपल आपका फोकस किसी इस पिक्चर में ये जो रॉक्स हैं इनके, तो इट्स बेटर इफ यू डू टेक दीस शॉट्स ऑन मैनुअल फोकस. पहले से फोकस एडजस्ट कर लें. आगे देखते हैं. तो ज्यादा क्रिएटिव किस तरह हुआ जा सकता है इस टेक्निक से लॉन्ग एक्सपोजर की कि जो आपके पास rather than taking pictures of normal scenes, when you take pictures of night, तो sky की जो trails है वो भी पकड़ी जा सकती हैं इस तरह के long exposure shots में. If you want to get more creative, you can take those settings and switch your camera to manual mode. जो शटर प्रायोरिटी सेटिंग मैंने बताई है टीवी, उसको वो वाली सेटिंग्स जो वो आपके एनवायरनमेंट में वो जो सेटिंग्स होती हैं शटर प्रायोरिटी पे, वो सेटिंग्स नोट करके आप वो सेटिंग मैनुअल मोड में डालें एंड दैट विल गिव यू अ किक स्टार्ट. और उसके बाद जो है आप अपनी सेटिंग्स के अंदर छेड़छाड़ करते रहें, चेंजेस करते रहें टू. और शटर मजीद स्लो करने से क्या होता है, आईएसओ हाई करने से क्या होता है, क्या इफेक्ट आ रहा है आपकी पिक्चर्स पे, तो उससे आप मजीद क्रिएटिव हो सकते हैं. अगर शटर प्रायोरिटी पे शॉट लेंगे तो वो हर बार एक जैसा ही शॉट आएगा आपका, तो कलर्स एक जैसे आएंगे, डेप्थ एक जैसी आएगी, so it's better if you try those settings on manual mode. अब जो 7 क्रिएटिव इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग एक्सपोजर में जो अक्सर फोटोग्राफर करते हैं, आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी होंगी इस तरह की, वो है सबसे पहले लाइट ट्रेल्स. लाइट ट्रेल्स क्या है कि ट्रैफिक लाइट्स को, जो कार की टेल लाइट्स और हेड लाइट्स होती हैं, उसको अक्सर फोटोग्राफर्स इस तरीके के शॉट से कैप्चर करते हैं. तो अब क्या होता है कि भाई कार्स जो है उसकी स्पीड है वो मूव कर रही है. ठीक है. अपने शॉट को बहुत स्लो कर देते हैं, शटर को बहुत स्लो कर देते हैं और ट्राइपॉड पे कैमरा माउंट करके फिक्स करके एक्सपोजर लंबा किया जा सकता है. 10 सेकंड का खोल दें, 15 सेकंड का खोल दें. और रात का टाइम है तो ऑब्वियसली आईएसओ उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे हम. एपरेचर भी थोड़ा सा नैरो करेंगे, मजीद ज्यादा नैरो नहीं करेंगे, थोड़ा सा नैरो करेंगे, डिपेंड ऑन कि एक्सपोजर क्या मिलता है आपको. तो इस तरह की लाइट ट्रेल्स कैप्चर की जा सकती हैं लॉन्ग एक्सपोजर शॉट से. Another effect which many photographers do is silky water. Silky water की भी यही टेक्निक है, चाहे डे लाइट हो या गोल्डन आवर हो. ठीक है. शटर स्लो करने से और फोकस आपका होना चाहिए आसपास की सीनरी पे, पानी पे फोकस नहीं होना चाहिए. तो आपको कैमरा मैनुअली फोकस करते पे आसपास जो भी स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स और लैंडस्केप आपको नजर आ रहा है उसको आप फोकस करेंगे. ठीक है. सो दैट वो चीज स्टिल क्रिस्टल क्रिस्प क्लियर आपकी पिक्चर में नजर आए और वाटर जो है वो सिल्की हो जाए. तो वाटर कैसे सिल्की होगा, जब शटर स्लो होगा आपका, क्योंकि वाटर चाहे यहाँ पर ये जो सी है या बे है, इट्स काइंड ऑफ अ हार्बर, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत तो मूवमेंट होगी पानी की. यहाँ पर ऑब्वियसली मूवमेंट ज्यादा है बिकॉज इट्स अ वाटरफॉल.
लेकिन ये जो पानी आपको बिल्कुल स्टिल लग रहा है, ये स्टिल नहीं है, इसमें भी थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, रिपल इफेक्ट होता है पानी का। तो वो रिपल इफेक्ट भी इतनी, अगर आपका शटर स्लो हो तो इतनी बार रिपल होके वो एक मूवमेंट मुसलसल क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर सिल्की हो जाता है। Now, this is the most important part of long exposure photography, which is light painting. So, light painting is a technique which is achieved through long exposure shots. इसके ऊपर काफी photographers हैं around the world जो काफी ज्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड किया, like they've spent years on light painting, developing their artworks, their creative artistic photographs जो वो प्लान करते हैं. Now, light painting is not necessarily to be done only with humans. You can do it with anything. लाइट पेंटिंग्स जो है फोटोग्राफर्स प्रोडक्ट के साथ भी करते हैं. लाइट पेंटिंग जो है किसी फूड आइटम के साथ भी की जा सकती है, प्रोडक्ट के साथ भी की जा सकती है, किसी लैंडस्केप के साथ भी की जा सकती है जिसमें सिर्फ लैंडस्केप हो, कोई ह्यूमन ना हो. ठीक है. सो इट कैन बी डन इन ऑल द वेज, लेकिन ह्यूमंस के साथ बहुत ज्यादा की जाती है जस्ट बिकॉज as I said in earlier of my classes, that adding human into your photographs creates an extra interest on the viewer's eye. तो वो humans के साथ भी बहुत की जाती है, but humans के साथ करना it is not that easy because human normally have a slight body shake. जितना भी still खड़ा करवा दो अपने मॉडल को, slight shake आएगा. तो उसके लिए बड़ी आपको ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं, बहुत बार एक ही शॉट को रिपीट करना पड़ता है. So most probably this lady standing right here, she would have been standing right still जब ये पिक्चर ली जा रही थी. And there was another guy जो ये लाइट या टॉर्च जो उसके हाथ में होगी वो मूव करता हुआ, उसके आगे पीछे से मूव करता हुआ फ्रेम से बाहर चला गया, या लाइट बंद कर दी उसने और कहीं बैठ गया इधर खेत में, you know, somehow he disappeared and the light kept on moving and the lady is still. यहाँ पर model is a separate person and artist who did this light painting is a separate guy and photographer is the third guy. तो तीन लोग हैं डिफरेंट जिन्होंने ये मिलके एक शॉट बनाया है, राइट. Here there's two people, photographer and the artist. Artist जो है वो ये है जो ये लाइट रोल कर रहा है वायर पे लगा के, राइट. उसका ये इफेक्ट बन रहा है एंड देयर इज अ फोटोग्राफर. तो ये टू पीपल जॉब है. And you can also see some there's a mountain behind him and there's some stars visible in the sky, वो भी visible हो गए. It looks a very nice composition, right? तो long exposure से थोड़ा सा ये light painting का भी effect आ गया है. You can see some parts of stars in the sky as well. The fourth effect is silky clouds. Again, silky clouds and silky water is more or less technique वही है, but depend करता है cloud की speed क्या है और वाटर की स्पीड क्या है, उस हिसाब से शटर आपको स्लो करना पड़ेगा और कैमरा सेटिंग्स करनी पड़ेगी. एंड दिस काइंड ऑफ शॉट्स आर मोस्टली डन विद द लैंडस्केप्स एंड जब क्लाउडी वेदर हो, क्लाउडी एनवायरनमेंट हो तो आप करें. एंड द बेस्ट पार्ट इज टू एक्सप्लोर दिस टेक्निक इन डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ डे, in the golden hour, in the daylight, direct sunlight, around noon, and maybe at the night, you know, or in the blue hour. So this gives you a silky cloud look. The fifth effect is the star trails. So stars, if you keep your camera still on a tripod mounted for a longer period of time, such as 40 seconds or more, or maybe more for a minute, उसके बाद the stars इनकी ट्रेल कैप्चर हो जाती है बिकॉज द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. ठीक है. तो उसकी मूवमेंट जो है इस तरीके से आगे होती है कि स्टार्स मूव होने शुरू होते हैं बिकॉज यू कैन नॉट सी द अर्थ मूविंग. ये स्टार मूव होने शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग एक्सपोजर शॉट. देन another creative effect is panning. Panning is like ये आपका सब्जेक्ट जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यू नो दैट. तो आप अपने सब्जेक्ट के साथ कैमरा पैन करें. दिस इज कॉल्ड पैनिंग, कैमरा मूवमेंट. तो सब्जेक्ट के साथ कैमरा पैन करते हुए शटर ट्रिगर करें, लेकिन शटर की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी. अब इसमें 1/25, 1/15, 1/10, that is the suitable shutter speed for such shots. Depends on के स्पीड क्या है आपके सब्जेक्ट की. So you can actually move your camera pan करते वक्त आप शटर ट्रिगर कर सकते हो. तो इस तरह के शॉट्स हैं.
The seventh effect is zooming in and zooming out and keeping the slow shutter. तो शटर स्लो करके ही रखें आप. अगेन 1/15 is the best ideal setting. 1/10, 1/20. And while taking the picture, you zoom into your क्या कहते हैं कैमरा. So you click the trigger. उस ट्रिगर क्लिक करने से पहले आप जूम इन की पोजीशन करें और ट्रिगर को क्लिक करें, जूम इन एंड जूम आउट करते वक्त. तो इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स आप अचीव कर सकते हैं जो गोस्टी इफेक्ट कहलाते हैं. बेसिकली ये गोस्ट लाइक पिक्चर्स होती है. So these pictures are not आप नहीं कहेंगे ये blur है. These are artistic expressions of the photographer. So the concern is that हमेशा ही clear pictures लेना, हमेशा ही crystal clear crisp picture लेना is not the only part of the photography. If you want to be a creative photographer, as in expressing your artistic value to your photographs, तो आप इस तरह के creative shots लेते हैं. सही है. There are a lot of photographers who work on this zooming effect, ghosty effect. पूरी collections होती है, exhibitions होते हैं उनके. So these are the 7 effects you can achieve with the long exposure shots. चले जी, then have fun all of you. Take care.